क्यों फीफा ने इतने कम पॉइंट्स दिए हैं इंडियन फुटबॉल टीम को रैंकिंग्स में? क्या इंडिया वर्सेस लेबनान जो सेमीफाइनल है सैफ चैंपियनशिप का, वो तय करेगा हमारी डेस्टिनी कि हम पॉट 2 में जाएंगे या पॉट 3 में जाएंगे? ऐसा कुछ है? वेल, लेट्स क्लियर दिस मिथ, दिस फॉल्स नरेशन ऑन ट्विटर फॉर द वन लास्ट टाइम। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, क्योंकि यहाँ पे आपको इंडियन फुटबॉल पे डेली रिलेटेड वीडियोस मिलती रहती हैं। सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब यार। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है लोगों के अंदर कि क्या हम पॉट 2 में आ चुके हैं, क्या हम पॉट 3 में हैं, क्या हम इंडिया वर्सेस लेबनान के मैच पे डिपेंड करेगा पॉट 2 में हम आएंगे कि नहीं आएंगे। इंडिया को इतने कम पॉइंट्स क्यों दिए हैं फीफा ने? वेल, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द बिगनिंग नाउ। सबसे पहले आते हैं हम जो हमारे मार्च में मैचेस हुए थे ट्राई नेशन सीरीज के, जहां पे हमने म्यांमार एंड किर्गिज रिपब्लिक को प्ले करा था। उसके बाद जो ऑफिशियल रैंकिंग अपडेट हुई थी अप्रैल के मंथ में, उसमें हमारे को 102 रैंकिंग मिल गई थी एंड हमारे जो पॉइंट्स थे वो 1200 पॉइंट्स थे। 1200, ठीक है। फिर उसके बाद हमने मई में कोई मैच नहीं खेला। फिर जून में हमने 9 जून को अपना पहला मैच खेला इंटरकॉन्टिनेंटल कप का अगेंस्ट मंगोलिया, बट वो मैच आउट ऑफ इंटरनेशनल विंडो था। क्यों? क्योंकि 11 जून से लेकर 20 जून के बीच की 10 दिन की विंडो थी ये फीफा की इंटरनेशनल विंडो, बट जो हमारा मंगोलिया के अगेंस्ट मैच था वो हमारा आउट ऑफ विंडो मैच था। एंड अब लोग कहेंगे कि तो क्या उसके पॉइंट्स जुड़े मंगोलिया वाले मैच के? नहीं, उसके पॉइंट्स नहीं जुड़े हैं क्योंकि वो फीफा इंटरनेशनल विंडो के बाहर थी। तो फिर किसके पॉइंट्स जुड़े हैं? हम 1200 पॉइंट्स पे थे बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल कप एंड पहले मैच के जो पॉइंट्स हैं वो काउंट ही नहीं हुए। उसके बाद हमारा वनुआटू के साथ मैच होता है। वो जो मैच था हमारा पहला मैच था इंटरनेशनल विंडो में, तो उस मैच के पॉइंट्स काउंट हुए हैं जिसमें हम 1-0 विक्ट्री दर्ज करी थी अगेंस्ट वनुआटू। बट क्योंकि हमने अपने से काफी लोअर रैंक्ड टीम को हराया था तो इसलिए ज्यादा पॉइंट्स उसके नहीं मिले। सेकंड मैच जिसके पॉइंट्स काउंट हुए हैं वो है इंडिया वर्सेस लेबनान, जो ड्रॉ मैच हुआ था। क्योंकि लेबनान हमारे से ऊपर था उस वक्त, तो उसके अगेंस्ट हमने एक ड्रॉ निकाला जो कि एक पॉजिटिव रिजल्ट था, तो उसके भी हमारे को पॉइंट्स मिले बट ज्यादा नहीं मिले। तो जो 11 से लेकर 20 जून के बीच में 2 ऑफिशियल मैचेस थे इंडिया के, वो थे सिर्फ 2, वनुआटू एंड अगेंस्ट लेबनान। अब लोग कहेंगे कि यार फाइनल भी तो इन 10 दिनों के बीच में ही था, 18 जून या 19 जून को था फाइनल, उसके पॉइंट्स क्यों नहीं काउंट हुए रैंकिंग में? क्योंकि इट्स गाइडलाइन फ्रॉम फीफा कि जब भी इंटरनेशनल विंडो आएगी तो जो भी कंट्री अपने ऑपोजिशंस को फेस कर रही है उनके सिर्फ 2 ही मैचेस काउंट होंगे उस इंटरनेशनल विंडो में। चाहे वो किसी वर्ल्ड कप के क्वालिफायर्स हों, चाहे वो किसी कॉन्टिनेंटल कप के क्वालिफायर्स हों, चाहे वो कोई फ्रेंडली कप हो या चाहे वो फ्रेंडलीज ही क्यों ना हो, सिर्फ 2 मैचेस आपके काउंट होंगे उन 10 दिनों में। तो इंडिया के जो 2 मैचेस काउंट हुए वो हुए एक वनुआटू के अगेंस्ट एंड एक लेबनान के अगेंस्ट जो हमने ड्रॉ खेला। अब जो फाइनल हमने जीता लेबनान का, उसका क्या होगा? उसके पॉइंट्स जुड़ेंगे कि नहीं जुड़ेंगे? वेल, अगर मैं बताऊं तो उसके पॉइंट्स जुड़ेंगे। अब इस बारी नहीं जुड़े अभी तक, एंड इस बारी सिर्फ उस मैच के नहीं जुड़े। और जो सैफ चैंपियनशिप में इंडिया ने 3 मैचेस खेले हैं अपने, पहला अगेंस्ट पाकिस्तान, सेकंड अगेंस्ट नेपाल एंड थर्ड अगेंस्ट कुवैत, उसके भी पॉइंट्स अभी नहीं जुड़े हैं ऑफिशियल फीफा रैंकिंग में। क्योंकि सिर्फ 10 दिन के बीच में जो 2 पहले मैचेस हुए इंडिया के, वनुआटू और लेबनान के अगेंस्ट ड्रॉ, उनके पॉइंट्स ऑफिशियल माने जाते हैं और उसी के काउंट हुए हैं सिर्फ। तो इंडिया की जो रैंकिंग थी, जो पॉइंट्स थे अप्रैल में, वो थे 1200। तो 2 मैचेस जो हमने निकाले वनुआटू के अगेंस्ट और लेबनान के अगेंस्ट ड्रॉ, उसके बाद हमारे पॉइंट्स हो गए 1204। 4 पॉइंट्स हमारे को और मिल गए। एंड कहीं ना कहीं हमने मैचेस तो काफी ज्यादा खेले हैं, तो पॉइंट्स क्यों नहीं जुड़े? क्योंकि सिर्फ 2 ही मैचेस काउंट हो सकते थे। वो लेबनान वाला काउंट हुआ है ड्रॉ वाला, और जो वनुआटू के अगेंस्ट हमने खेला 1-0 विक्ट्री, वो काउंट हुआ है। अब जो अगली अपडेट होगी 20 जुलाई को जो हमने लेबनान के अगेंस्ट विक्ट्री दर्ज करी थी फाइनल में, वो काउंट होगा।
पाकिस्तान के अगेंस्ट हमने जो विक्ट्री दर्ज करी वो काउंट होगा सैफ में। फिर उसके बाद जो हमने नेपाल के अगेंस्ट विक्ट्री दर्ज करी वो काउंट होगा। एंड फिर लास्ट में जो हमने 0-0 ड्रॉ खेला अभी रिसेंटली कुवैत के अगेंस्ट, 1-1 ड्रॉ खेला कुवैत के अगेंस्ट, वो काउंट होगा। तो अभी भी 4 मैचेस के पॉइंट्स हमारे को मिलेंगे। एंड इंडिया वर्सेस लेबनान जो हमने विक्ट्री दर्ज करी उसके पॉइंट्स हमारे को ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि उस टाइम लेबनान हमसे ऊपर थी रैंकिंग में एंड हमने अपने से ऊपर वाली टीम को हराया है, तो उसके पॉइंट्स हमारे को ज्यादा मिलेंगे। एंड जो पॉइंट्स का गैप है इस वक्त रियलिस्टिक, वो 8 से 9 पॉइंट्स का गैप है बिटवीन इंडिया एंड लेबनान। बट क्योंकि लेबनान के भी सिर्फ 2 ही मैचेस काउंट हुए हैं इंटरनेशनल विंडो में, इसीलिए वो हमसे सिर्फ 3 ही पॉइंट्स आगे दिख रहे हैं सबको फीफा की ऑफिशियल रैंकिंग में। बट 20 जुलाई को जब ऑफिशियल रैंकिंग अपडेट होगी तो उसमें अगर लेबनान कल का मैच जीत भी जाती है सैफ का सेमीफाइनल अगेंस्ट इंडिया एंड फाइनल भी वो जीत जाते हैं, तो भी वो जो 8-9 पॉइंट्स इंडिया को मिले हैं अच्छे खासे सैफ में भी, एंड वो जो विक्ट्री दर्ज करी थी हमने इंटरकॉन्टिनेंटल कप के फाइनल में, वो पॉइंट्स कवर अप नहीं कर सकती लेबनान की टीम। इट्स अ फैक्ट। अगर इस बात पे भी अभी यकीन नहीं है तो यहाँ पे सामने लेबनान के फुटबॉल पेज का मैं स्क्रीनशॉट डाल रहा हूं, उसमें भी वो खुद ही कह रहे हैं कि इट्स ओवर, इंडिया इज इन पॉट 2। तो जो पॉट 2 की हमारी लड़ाई थी वो डन एंड डस्टेड हो चुकी है। लेबनान कांट कवर दीज पॉइंट्स नाउ, जो हमारे को 20 जुलाई के ऑफिशियल अपडेट में मिलेंगे, क्योंकि उसके बाद हमारे फिर वर्ल्ड कप क्वालिफायर्स के ड्रॉ सेट होने हैं। इसलिए एक बार फिर से जब ये रैंकिंग्स अपडेट होगी, पॉइंट्स अपडेट होंगे, तो इंडिया को उनके भी पॉइंट्स मिलेंगे जो सैफ में 3 मैचेस खेले हैं एंड जो इंटरकॉन्टिनेंटल कप का फाइनल खेला है। तो जो लोगों की कंफ्यूजन है, जो लोग ट्विटर पे देख के मैनिपुलेट हो रहे हैं, मिसकंसेप्शन में आ रहे हैं कि इंडिया वर्सेस लेबनान एक टाई ब्रेकर है, पॉट 2 डिसाइडर है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि पॉइंट्स जुड़े ही नहीं है पिछले 4 मैचेस के इंडिया के। इसीलिए इंडिया और लेबनान के बीच का जो गैप है वो बहुत कम दिखाई दे रहा है इस वक्त। एंड अगर फीफा की गाइडलाइंस की माने तो वो भी ठीक है, क्योंकि 10 दिन में जो 2 ऑफिशियल मैचेस होते हैं आपके पहले, वो ही गिने जाएंगे। चाहे आप 10 दिन में 10 मैचेस खेलो, वो नहीं काउंट होंगे बाकी के 8 मैचेस, सिर्फ 2 ही मैचेस काउंट होने थे एंड वो इंडिया के हो चुके हैं। तो उसमें इंडिया ने 4 ही पॉइंट्स कमाए थे। तो इंडिया इज सिटिंग ऑन 100th पोजीशन विद 1204 पॉइंट्स एंड रिसेंटली हम थे 1200 पॉइंट्स पे जब लास्ट अपडेट हुई थी अप्रैल में। तो आई एम श्योर कि इस वीडियो से आपके काफी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो यही थी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। टिल देन